सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो वज्झायाणम् इडमो लोये सव्वसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। दिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति आए को न माए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। आज चिंतन का ये समय आया। आज चिंतन का ये समय आया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आज चिंतन का ये समय आया। चिंता में तो अनादिकाल गए, क्योंकि कुछ निर्णय करने के लिए विचार ही नहीं किया, चिंता में ही गए हैं। यानी विचार शक्ति यदि नहीं होती है तो दुख तो है, दुख का वेदन भी है, दुख सहा भी नहीं जाता है, पर दुख से बचने का कोई उपाय भी नहीं है। तो फिर दुख से बचने का उपाय कौन कर सकता है? कि जो सुख और दुख के अंतर को जानता हो वो ही दुख से बचने का उपाय और सच्चे सुख की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर सकता है। ऐसी अवस्था तो विचार करने से ही संभव है। ऐसा कहते हुए टोडरमल जी साहब कहते हैं कि संगी पंचेंद्रिय पर्याय में जो जीव हैं उन्हें विचार शक्ति है, और विचार शक्ति है तो विचारवान पने का फल यही होना चाहिए, हित अहित का निर्णय करे। देखो, दुनिया में पढ़े लिखे समझदार किसको कहा जाता है? लौकिक में कहते हैं ना ये पढ़ा लिखा है। तो पढ़े लिखे का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा मतलब डिग्रियों से मतलब नहीं होता। कोई बच्चा बहुत अच्छे अंकों से प्राप्त हुआ हो, मेरिट में आया हो, और मेरिट में आया तो उसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, तारीफ की जाएगी, बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ने में होशियार है, इसके जैसा कोई नहीं है। उसने ये सब प्रशंसा सुन के सोचा तारीफ तो मेरी की जा रही है, मार्कशीट का क्या मतलब? मार्कशीट की थोड़ी ना प्रशंसा हो रही, किसकी हो रही है? ब्रिलियंट कौन है? मैं हूँ। तो उसने उठा करके मार्कशीट फाड़ के फेंक दी। बोलो समझदार है कि नहीं है? माना समझदार तू ही है, लेकिन तेरी समझदारी का जो प्रमाण है वो ये पत्र है। तू विचारवान है ये तभी सिद्ध होगा जब तू विचार पूर्वक हित अहित का निर्णय कर सकता हो। प्रश्न प्रकरण अनुसार जो चल रहा था, क्योंकि अब अपना सत्र बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लगभग 50 मिनट का समय। कोई देखना, पंखा बंद कर देना भैया। देखो प्रसंग कैसे हैं। काय के लिए दौड़ लगा रहा है वो पतंगा वहां पर? काय के लिए? बोलो। हमारे मन में ऐसा विचार आता है, उस जीव को इतना समझ नहीं आ रहा, अभी पंखे से टकरा जाएगा, तुरंत मरण हो जाएगा। मैं अपनी एक मतलब बचपन में जब मैं पाठशाला पढ़ता था तो मन में मुझे ऐसे विचार आते थे। हम जब हिंसा के स्वरूप का प्रकरण पढ़ते थे तो उसमें ऐसा कहा जाता था, यही सिखाया जाता था, देख के चलो, किसी जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए, अपने पास ताकत है, सामर्थ्य है तो कोई हिंसा ना हो, कोई छोटा जीव मरे नहीं, अपने को देख के चलना चाहिए। मन ही मन हमेशा विचार करते थे उस समय
ये जो चींटी वगैरह छोटे छोटे जीव है ना, तो इनको भी तो थोड़ी अकल होनी चाहिए। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ऐसा विचार आपको भी आया हो तो आ सकता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इनको इतनी अकल नहीं है कि घर एक तो हमारा, तुम पड़ोसी हो, मतलब तुम आए हो हमारे घर में, और आए हो तो हमारा दिल बड़ा है तो हम तुम्हें भगा भी नहीं रहे, और तुम हमारे शक्कर खा भी रहे हो डिब्बा से तो हम मना भी नहीं कर रहे, पर कम से कम मेन रोड पे तो मत चलो। आप समझ रहे, मेन रोड पे मतलब जो रोड मेरी है उस रोड पे तुम बीच बीच में आओगे, और आओगे और मर जाओगे तो दोष किसको लग जाता है? हमको। गलती किसकी है? उसकी है। तो उसको इतनी समझ तो आनी चाहिए ना उस चींटी को। बोलो, समझ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? टोडरमल जी कहते हो तो एकेंद्रिय अधिक पर्याय, दो इंद्रिय पर्याय, त्रस पर्याय में भी असंगी है, उसे तो विचार करने की शक्ति नहीं है। वो तो करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि संगी पंचेंद्रिय होकर तू विचार नहीं करेगा, तुझ पे कौन करुणा करेगा? क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि मतलब आत्मघाती महापापी, जो स्वयं अपने स्वभाव को ना जानकर उसकी हत्या कर रहा हो प्रतिक्षण, उसे कौन बचा सकता है? ये जो अवसर प्राप्त हुआ, इस अवसर की कीमत पर विचार किया जा रहा है, और अवसर तो अब मिल गया। बात बार बार ये कही जा रही है, समय थोड़ा है। क्या कह रहे हैं? समय थोड़ा है और काम जो है वो बड़ा है। मैं जब अपने थीसिस डॉक्टरेट के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी के शोध कार्य के लिए दक्षिण भारत में था, बेंगलोर में था ना, तो श्रवण बेलगोला में गया था। तो श्रवण बेलगोला में जो वहाँ पे चारुकीर्ति भट्टारक का उनका साहित्य भंडार है ताड़पत्र आदि का, तो उनसे अनुमति लेके हम उसको देखने गए कि हमारे लिए कुछ सामग्री मिलती हो, तो देखने के लिए गए। वहाँ एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जो चीफ कहलाते थे, उनकी एक डायरी के कुछ पन्ने रखे हुए थे, ऐसे शोकेस में ही रखे थे। उसमें कुछ लिखे हुए थे उनके निजी अनुभव। उस अनुभव में एक पंक्ति ऐसी लिखी थी, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। क्या कहा? किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। हमें जो समय अभी प्राप्त अवसर है, यद्यपि अति दुर्लभता से प्राप्त अवसर है, और काम भी जो करना है वो भी अनादिकाल से अब तक नहीं हुआ है, तो अभी तक नहीं किया है, नहीं हुआ है, इस अपेक्षा तो कदाचित कठिन है। फिर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, एक तो काम बड़ा है, अभी तक किया नहीं है, और अवसर मिल भी गया है तो थोड़ा मिला है, तो काम कैसे करें? प्रश्न ख्याल में आ रहा है? कैसे करें? कभी हम अगर इसके लिए कर्म को, प्रकृति को, बाह्य परिस्थितियों को दोष देना चाहते हैं, तो हम यही कहना चाहते हैं चलो मौका तो मिला लेकिन समय ज्यादा नहीं दिया गया है। आप पढ़िए पंच परावर्तन की जो चर्चा आई है ना पंडित किशन चंद जी साहब की, उस पंच परावर्तन की चर्चा में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस अपेक्षा से चारों गतियों में और 84 लाख योनियों में जो जीव की अवस्था है, उसमें सबसे कम जो समय है वो कौन सी अवस्था का दिया है? मनुष्य आदि पर्याय का। क्षेत्र भी सबसे कम है, काल, क्षेत्र, द्रव्य, भाव, संख्या की अपेक्षा भी वो कम है, और भाव भी कौन से भाव? संसार बढ़ाने वाले भाव तो बहुत हो सकते हैं, संसार के अभाव के भाव होना ये बहुत विरल है। और यहां प्रेरणा दी जा रही है, अवसर तो अब आ गया। इसीलिए अगर अवसर आया है तो समय के एक्सपांडेशन के लिए नहीं सोचना चाहिए कि टाइम बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है हम टाइम खोते हैं, ये हमारा नेचर है। ऐसा ही है कि नहीं? टाइम मिलता है तो टाइम खोते हैं कि नहीं खोते हैं? एक विद्यार्थी तो ऐसा होता है जो साल भर बिल्कुल ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करता है, भले आधा घंटे पर डे करता हो, और एक ऐसे माइंडसेट वाले होते हैं कि जिस दिन एग्जाम्स की डेट आ जाएगी बस हम उस दिन से लग जाएंगे, भले 10-10 घंटे पढ़ लें। और आपने बहुतायत ऐसे लोगों को देखा होगा अपने मित्र मंडली में, जो 10 घंटे पढ़ते तो हैं लेकिन जैसे ही पेपर सामने आता है
तो पहले से माइंड सेट होता है। हमने 5 साल के ऑब्जेक्टिव्स छांटे थे, ये छांटे थे, अनसॉल्व्ड पेपर देखे थे, उसमें से हमने देखा था शायद ये वाले प्रश्न ना 1993 में आए थे, फिर 98 में आए थे, तो ये रिपीट होके इस बार आएंगे ही आएंगे, ऐसा गैसिंग निकालते थे कि नहीं निकालते थे, हैं? हमारे समय में तो चलती थी ये पैटर्न। और उसके बाद में भी रात में बिल्कुल, कल सुबह 7 बजे का पेपर है तो रात में 10 बजे, व्हाट्सएप तो था नहीं, लास्ट में यदि कोई दोस्त आके गया तो वो जरूर एक ना एक टिप दे के जाता था। और वो जब दे के जाता था तो हमको यदि उस पर भरोसा होता था तो हम रात में या सुबह उठ के पहले जल्दी से एक बार उसको रट लेते थे, पढ़ लेते थे। और जैसे ही पेपर सामने आता था तो सबसे पहले आंख बंद करके डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आर्याड़म डमो, हे प्रभु जो तैयार है बस वो ही देना, परीक्षा मत लेना। क्या कह रहे हैं? प्रश्न है इस अवसर पे हमारी तैयारी हमारी क्या है? क्या यहाँ कोई डराने बनाने वाला काम नहीं चल रहा है, यहाँ सावधानी पूर्वक समझ करके अपना काम करना है, ये बात चल रही है। देखिए जो प्रश्न अपन सुबह दोपहर में चर्चा कर रहे थे, सच्चे उत्तर में देखिएगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से, भ्रम का भी तो कारण कर्म है, पुरुषार्थ क्या करें? उत्तर, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, उसी से भ्रम रहता है। हम ये बहाना नहीं मार सकते कि हमको सत्य बात सुनने को नहीं मिल रही है। क्या कह रहे हैं? सत्य मिल रहा है पर हम सत्य को समझना चाहते हैं कि नहीं, एक बात तो यह है, और सत्य को समझ के स्वीकार करते हैं कि नहीं, दूसरी बात यह है। पाठशाला में ही एक प्रश्न आया है, क्या सत्य समझे बिना सत्य बोला जा सकता है? प्रश्न ध्यान में आता है ना पाठशाला के भाग में, क्या सत्य समझे बिना सत्य बोला जा सकता है? क्या उत्तर होगा? एक शब्द में उत्तर दे दीजिए, हाँ कि नहीं। नहीं, बाकी का मैं कहता हूं, नहीं। सत्य समझे बिना सत्य बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है। तो सत्य बोलने से पहले सत्य समझना आवश्यक है, पर निर्णय करने के लिए भी सत्य समझना आवश्यक है कि नहीं? कदाचित सुन तो लिया, कदाचित बोल तो दिया, लेकिन निर्णय करने की जहां बात आई वहां पर हम पीछे रह जाते हैं। क्या सारा जो संसार है ना, ये सिर्फ एक ही चीज पे टिका हुआ है। किस पे? अयथार्थ श्रद्धानु उल्टी श्रद्धा, ये अनंत संसार, और श्रद्धा की सम्यक्तता, ये अनंत संसार का अभाव। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा गुण एक ही है आत्मा में, वो विपरीत परिणमित कर रहा है तो अनंत संसार, और वो ही सम्यक हो जावे तो संसार का अभाव हो जावे। काम छोटा है कि बड़ा है? कौन सा? जो उल्टी मान्यता है उसको पलटना है, उल्टी मान्यता को पलटना। सरल काम है कि कठिन काम है? सरल है कि कठिन है? अरे कठिन लगता हो तो कठिन बोलो आप, तो फिर उसमें प्रयास किया जाएगा कि वो सरल कैसे हो सकता है। देखो ये शैली है, अपने स्वाध्याय शैली में यही होता है। आचार्य देव से शिष्य पूछता है, हे प्रभु आप जिस शुद्धात्मा की बात करते हो शुद्धात्मा कैसा है? को असौ शुद्धात्मा इति चेत। प्रश्न तो उत्पन्न होवे, अगर कठिन लगता है तो पूछो, और अगर समझ में आता है तो पूछना बंद करके काम करो। बड़े पंडित जी का एक कोटेशन लिखा हुआ था एक जगह, बातों का काम नहीं करें, काम की बात करें। देखो कोटेशन तो बहुत से लोगों ने सुना है, पढ़ा है, अच्छे से याद भी हो गया होगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। कौन सा? बातों का काम नहीं करें, काम की बात करें। जब पंडित साहब का बिल्कुल कहना चाहिए अंतिम स्वास्थ्य चलता था, तो मैं उस समय वहां गया रामायण, और उनसे बातचीत करने का बहुत कठिन था, स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं था तो ज़्यादा चर्चा हो नहीं पाती थी। बट एक ही बार मेरी चर्चा आधा पौन घंटे में उनके साथ बैठ के मैंने बात की, तो उन्होंने सारी जो उनको देना था अच्छी शिक्षा वो दी। मैंने उनसे बोला कुछ चर्चा के दौरान, मैंने कहा पंडित जी आपका एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि बातों का काम नहीं करें, काम की बात करें। तो पंडित जी हमको तो बचपन से माहौल भी ऐसा मिला, संस्कार मिला, पाठशाला पढ़ा, ज्ञानियों का संसमागम मिला, जिनवाणी पढ़ने मिलती है, समझ में आती है। हम अब काम की बात करने लगे, हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ये देखो, मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरा काम हो जाएगा कि नहीं? काम की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं बातों का काम कम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? काम की बात कर रहा हूं। वो कोटेशन में वो वाक्य नहीं है, जो प्रिंटेड है ना उसमें वो वाक्य नहीं है। पंडित जी ने कहा काम की बात बंद करो, काम करो। क्या कहा? काम की बात बंद करो, काम करो। एक भाई गया उनके पास में, तो किसी ने उससे उनसे परिचय कराया, भाई साहब, पंडित जी साहब, ये जो भाई हैं ये बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बहुत प्रचार प्रसार के काम में लगे रहते हैं, बहुत लोगों को जोड़ते हैं, सबसे जुड़ते हैं। तो ऐसा लगा चलो जिन धर्म की प्रचार प्रसार में लगा हुआ है तो पंडित जी कहेंगे चलो अच्छा है भाई, ऐसे लोग होने चाहिए। बोलो क्या अपेक्षा रखते हो आप सुनने की? हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया, पुरुषार्थ चलने दो ऐसे ही जिन धर्म की प्रचार प्रसार। मालूम क्या जवाब दिया? भैया अपने से भी जुड़ो। क्या कहा? अपने से भी जुड़ो, काम की बात बंद। ये उनके लिए नहीं है जिनने भी बातें चालू नहीं की है पहले समझ लेना, पहले तो चालू करो, और चालू करके सिर्फ चलने ही मत दो, उस बात के अंदर प्रवेश करके कैसे अपना हित सिद्ध होता है उसे समझो। देखो कहते हैं, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, उससे भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है उसके भी उपसमाधिक हो जावे, तब भ्रम दूर हो जावे। क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह के स्थिति और अनुभाग घटते हैं। यहाँ मोह की जगह रख लेना अंधेरे को, और ज्ञान की जगह रख लेना प्रकाश को। एक बिल्कुल सरल दृष्टांत सन्मति संदेश में पहले आई थी कहानी। एक सास है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसकी जो बहू है वो बहुत पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, डिग्री वाली है, एमबीए की हुई है, बीटेक की हुई है, ना जाने क्या क्या डिग्रियां थी उसके पास में। लेकिन उसकी शादी हुई तो अपने गांव गई सास के यहाँ। वो गांव में रहती थी सास, लाइट नहीं था वहां, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, तो शाम को दिया जलाना पड़ता था। क्या? अब एक दिन सास कहीं दिन में गई तो उससे बोली, बेटा मेरे को लौटने में थोड़ा टाइम हो सकता है, तो तू घर में अंधेरे को प्रवेश मत करने देना। क्या कहा? घर में अंधेरे को प्रवेश मत करने देना। अब पढ़े लिखे को इतना बोलना समझ में आना चाहिए कि नहीं, कि उसको और डिटेल करने की जरूरत है। पढ़ा लिखा है तो समझ जाएगा ना, अंधेरे को प्रवेश नहीं करने देना। तो उसने क्या किया, वो बहू ने, कि जैसे जैसे शाम हुई, अब देखा कहीं लाइट तो है नहीं, बल्ब तो है नहीं, बटन है नहीं, उसने एक लकड़ी उठाई और गेट पे आके खड़ी हो गई। किसके लिए? अंधेरे को प्रवेश नहीं करने देंगे। लकड़ी घुमाना चालू की, और घुमा घुमा के थक के हार के चक्कर खा के गिर पड़ी। सास आई तो देखी कि पढ़ी लिखी बहू कैसी पड़ी है, बेहोश। पुरुषार्थ की कि नहीं उसने अंधेरे को रोकने का? बोलो की नहीं की? अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं है? की ना प्रयास, मेहनत की ना, परिश्रम की ना, सही दिशा में की कि नहीं की है? सास ने कुछ नहीं की, तुरंत डॉक्टर के पास नहीं लेके भगी, उठाई मटके में से पानी और थोड़ा पानी सींची तो इसको होश आया। और होश आया तो बोले, बेटी तेरी दशा ये क्यों? कि बोले हम तो आपकी आज्ञा कर रहे, पालन कर रहे थे, हम तो कसम खा के बैठे थे, मर जाए तो भी सास की बात का विरोध नहीं करेंगे। आपने कहीं थी अंधकार को प्रवेश नहीं करने देना, हमने देखो अंधकार को प्रवेश नहीं करने देने के लिए मरने को तैयार थे, लेकिन अंधकार फिर भी आ गया, हम तो हार गए। उपाय कोई बता सकता है? सरल उपाय अंधकार को भगाने का, सरल उपाय, कठिन नहीं बताना, क्योंकि ये सारे संसार में कठिन बात बताने वाले बहुत हैं, और कठिन बताते हैं, समझ नहीं आती तो वो बड़े कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं? शायर वो बड़ा कहलाता है जिसकी बात समझ में नहीं आई। क्या कह रहे हैं? वो यही कहता है, मुझे बात जिसको समझ में आएगी वो ताली जरूर बजाएगा, जो समझदार होगा वो ताली जरूर बजाएगा। तो उसको क्या समझ में आता है? अरे मैं बजवा नहीं रहा ना, मैंने शायरी कही है वो कहता है जो समझदार होगा वो मेरी बात समझ जाएगा, भले समझ में नहीं आए, लेकिन मैं समझदार हूं ये बताऊं कैसे, तो मैं ताली बजाने लगता हूं। बोलो मैं समझदार हूं कि नहीं? उसे प्रकाश करना है कि अंधकार को मिटाना है? दो काम करना है कि एक काम करना है? एक काम कौन सा है?
एक काम कौन सा है? सिर्फ प्रकाश करना है। अंधकार तो अपने आप जीव जागा, जीव जागा। प्रकाश हो गया? नहीं नहीं, अभी कैसे हो गया साहब? एक तरफ 8, एक तरफ एक तरफ 8 की सेना, 148 प्रकृतियों की, एक तरफ ओनली वन मैन। कौन है? वन मैन आर्मी। कौन है वो वन मैन? कौन है वो वन मैन? अरे एक बार बोलो तो जोर से। सिंह के, देखो सिंह के बच्चे होते हैं तो उनकी गर्जना वैसे ही निकलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? ऐसा ना हो जाए कि बकरी और भेड़ के झुंड में रह रह के हम अपने को क्या समझने लगे हैं। जैन धर्म की कहानी में बात आई है ना। भूल गए मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, आया कहाँ से हूँ, क्या करना है, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत। वो कहते हैं यदि ये समझेगा, यदि ये जानेगा तो मोह टिकने वाला है ही नहीं। बाकी तो हमारे विपिन जी बच्चे कुचे को भगा ही देंगे, आप चिंता नहीं करना है, वो तो बैठे ही हैं। देखो कहते हैं अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, ताकत कहाँ खपाता है? उपयोग लक्षण किसका है? जीव का। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम उपयोग है। और उसकी शास्त्रीय परिभाषा क्या है? चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। बहुत कठिन परिभाषा है ना, तो वो शास्त्रियों के लिए ठीक है, वो शास्त्र अनुसार समझाई जाए जब ठीक है। लेकिन सामान्य में ज्ञान दर्शन का व्यापार, ज्ञान दर्शन जानना देखना, ये लक्षण जीव का है। उपयोग तो है लक्षण जीव का, लेकिन उपयोग को लगाता कहाँ है? कहाँ लगाता है? ज्ञान का प्रयोग कहाँ करता है? आत्मा को जानने में कि पर को जानने में? मेहनत कहाँ खर्च की है? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में युगपत जानते हैं, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ये नहीं कहा लोकालोक उनको जानता है कि नहीं जानता। क्या कहा? जो लोकालोक को एक साथ जानते हैं। प्रश्न किया वो क्या लोकालोक को जानते हैं कि वो आत्मा को जानते हैं? लोकालोक तो स्वयमेव झलकता है, जानते तो आत्मा को ही है। तो उनने अपने उपयोग का सही प्रयोग किया है कि नहीं किया? और हमने अपने उपयोग को भ्रष्ट किया है कि नहीं किया? अपने उपयोग का दुरुपयोग किया कि नहीं? थोड़ा समझ ना, ज्ञान दर्शन मतलब जानने देखने की जो हमारी ताकत है, पावर है, इसको हम खर्च कितनी करते हैं। कल शायद विवेक भाई ने बोला था ना कि 45, आज ही बोले थे ना, 45 मिनट यदि हम बोलते हैं ना, उसमें हमारी कितनी ऊर्जा जलती है। क्या कह रहे हैं? ऐसा कहा जाता है 1 घंटा वक्ता बोले ना तो 5, 7, 8 किलोमीटर जितनी एनर्जी चलेगी ना चलने दौड़ने में, उससे ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाती है। क्या अब मैं आपसे कह रहा हूं, यदि ये समझाने का भी विकल्प है, आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि ये आत्मख्याति टीका का कर्ता मैं हूं, ऐसा कह के तुम मोह में मत नाचो। मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं तो क्या हूं? मैं तो मात्र ज्ञाता हूं। मेरा काम है जानने देखने का। अपने उपयोग को अपने लिए प्रयोग नहीं करता, अपनी ताकत को अपने पे नहीं लगाता। कहां खर्च करता है? सब पर में, मात्र जानने में नहीं। एकत्व, कर्तत्व, ममत्व और भोक्तत्व, वो भी सब किसके साथ? पर के साथ, जिसमें मेरा कोई कहीं ना संबंध है ना हस्तक्षेप चल सकता। उपयोग को कहाँ भ्रष्ट करते हैं? कब से कर रहे हैं? अनादिकाल से। कब तक करना है? अनंत काल तक। देखो फ्लो में बोल जाते हैं। बहुत से लोगों ने बोला नहीं, उन्होंने ना पहले का बोला ना बाद का बोला, तो बच गए। क्या? और जिसने बोला वो फंस गया। फंस नहीं गया, बोलते ही जैसे ही समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। अनंत काल से मैं दुखी था, और कब तक दुखी रहूंगा? अब विषयों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। अब भव भव का नाश करेंगे, चिदानंद।
ये भजन मेरे पिताजी को भी बहुत प्रिय था। उनके अंतिम जब समय समाधि चलती थी तो हम ये भजन उनके साथ पढ़ते थे, बोलते थे। मैं नहीं तन का तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का तन नहीं मेरा, चेतन भाव में मेरा बसेरा, चेतन हो अवज्ञायक रूप रहेंगे, चिदानंद पान करें। जिस समय गायक के गीत भी गाते हैं, जिस समय मैं गायक हूं ऐसा बोलते भी हैं, उस समय कर्म दिखते हैं क्या? उस समय संसार दिखता है क्या? उस समय संसार के दुख दिखते हैं क्या? तो जिसकी बात मात्र करने से संसार के दुख नहीं दिखते हो, उस आत्मा के वेदन से, उस आत्मा के अनुभव से, उस आत्मा की स्वीकृति से मोहादि का उपशम क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना, वो सुंदर किसकी बात की जा रही है? किसकी? मेरी। अपन सुंदर हैं कि बंदर हैं? लेकिन अपना स्वरूप नहीं जानते हैं ना। गुरुदेव श्री तो कहते थे, ये जब मतलब सेल्फी तो उस समय नहीं चलती थी, है ना, ये तो अभी अभी की बीमारी है, पर उस समय दर्पण भी देखे, और दर्पण देख के यदि वो विचार करता है ये कौन दिख रहा है दर्पण में, ये कौन दिख रहा है, ऐसा नहीं बोलता मेरा शरीर, क्या दिख रहा है? मैं। अब देखो इसका परद्रव्य में एकत्व ममत्व बुद्धि कैसी, अपनी सुंदरता, सुंदरता, रूपवान कुरूपवाना किससे जुड़ा हुआ है हमारा। जब सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी, मैं एक प्रैक्टिकल विचार खुद ही कर रहा हूं इस बात पे, सेल्फी लेते हैं तो अपने हाव भाव बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? और इतनी ही नहीं बात, अभी तो मैं तत्काल की ताजा खबर बताता हूँ। जैसे यहाँ लोग फोटो वोटो खींचने लगते हैं ना साथ में खड़े होके, और कोई व्यक्ति ऐसे 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 25 सेकंड ऐसे एंगल ही जमाता रहे, तो हमारे अंदर के इतने एक्सप्रेशन बदलते हैं जिसका कोई पार नहीं। मैं तो अपनी बताता हूँ, क्या कह रहे हैं। हमने सोचा था कि ये इस्माइल वाला फेस आए, और जब तक उसने क्लिक किया जब तक वो चली गई। 10 तरह के फेस बदल जाते हैं। और वो जो वो लिया जाता है सेल्फी वाला, उसमें तो गुरुदेव श्री की एक शब्द याद आता है, कुकरी सुकरी की तरह। कौन सा वाला? नहीं समझ में आया, क्या कहते हैं उसको? हैं? पाउट। पाउट कहते हैं? नहीं, हमको खबर नहीं है, आप बताओ कुछ। हम सब क्यों बताएं, थोड़ा आप भी तो बताओ, आदान प्रदान तो चलना ही चाहिए ना। क्या कहते हैं? पाउट। कैसा होता, करके दिखाना है? अच्छा, उसको देखने के बाद एआई से बोलो इससे मिलता जुलता चेहरा किसी तिर्यंच गति के जीव का बता के दिखाइए। वो अभी बताएंगे, अभी एआई की फैसिलिटीज बताई जाने वाली है। वो बना के दिखाएगा। मरी ने ढोर थसे निदान बांधता है, मैं तो सुंदर हूं लेकिन अपनी सुंदरता का ज्ञान नहीं है। रे पशु, रे ढोर, रे दुष्टचित्त, रे पापी। बात ख्याल में आ रही है? ज्ञानियों के ऐसे वचन सुन के हमें बुरा तो लग जाता है, लेकिन गजब की बात है, मैं अपना ही शत्रु बन के बैठा हूँ, अपने स्वभाव को नहीं जानता हूँ, अपनी आत्मा का विरोध करता हूँ, स्वयं उपयोग लक्षण वाला हूँ और अपने उपयोग का दुरुपयोग करता हूँ। ये बात मुझे बुरी नहीं लगती है। बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ज्ञानियों के वचन बुरे लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए साहब, ज्ञानियों के वचन तो अच्छे लगने चाहिए हैं? बोलो, बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आश्चर्य की बात तो ये हमें बुरा नहीं लग रहा। क्या कह रहे हैं? हमारा बुरा तो हो रहा है पर हमको बुरा नहीं लग रहा। कोई भले की बात कहता है लेकिन मेरे पक्ष अनुसार नहीं होती, मेरी मान्यता अनुसार नहीं होती, तो मैं उसका विरोध करने तैयार हूं, लेकिन सत्य को समझने तैयार नहीं। समय बहुत तीव्रता से भागता है। देखिए, यहाँ कहते हैं अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यहाँ लगाता नहीं, सो इसी का दोष है। कर्म का तो कुछ प्रयोजन ही नहीं है, कर्म की तो कोई गलती नहीं है।
अभी प्रकरण तो चलेगा चर्चा में, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, वो भी करेंगे, है ना। तो सब समझ लीजिए बैडमिंटन मैच है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, कोई अस्ति से, कोई नास्ति से, कोई निश्चय से, कोई व्यवहार से, और यही सुमेल से चर्चा चलेगी। कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म की कोई गलती नहीं है। हार गले में पड़ता है कि हम गले को हार में डालते हैं। हार गले में आके पड़ता है कि हम हार को गले में डालते हैं। शादीशुदा लोग बताइए, शादीशुदा जिनका विवाह हो गया, उनसे प्रश्न है, हार आपके पास चल के आया था कि आप चल के हार में गला डालने खुद गए थे? हैं? आप सिर क्यों झुका रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो? क्या आप हार गए हो क्या? हैं? क्या आपको आपकी हार समझ में आ रही है क्या? बोलो कहाँ गए थे? मतलब अंतः में ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं अकेले जंग जीत पाऊंगा कि नहीं, तो 150 बाराती साथ में लेके गए थे हम। काहे के लिए? हैं? जंग जीतने जा रहे हैं। अरे जीतने जा रहे हैं कि हारने जा रहे हैं? हार स्वीकार करने जा रहे हैं, हार गले में डालने जा रहे हैं। हार गले में नहीं आया था, हमने हार में गला डाला था। अब दोष नहीं दे सकते, अब तो शांति से बैठ के पढ़ो, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे हैं। और वो भी सीधा कैसे कैसे? शांति से, शांति से सुनो, शांति से। अब तुम अब रो गाओगे और कर्म बनेंगे। क्या कह रहे हैं? शांति से। हंसी की बात नहीं है, हंसी आ रही है, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते, हंसी की बात नहीं। लेकिन कभी कभी अपनी गलती पर रोना भी आना चाहिए, और अपनी अज्ञानता ख्याल में आवे तो ऐसा समझ में आके आनंद भी आना चाहिए, अहो तो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आगे जल्दी से बढ़ते हैं। प्रश्न किया, सम्यक चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? उत्तर, तत्व निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाए तो इसी का दोष है। अगला शिविर कब लगना चाहिए? कब लगना चाहिए? कहाँ लगना चाहिए? कौन लगाए, कौन आए? जिसे दरकार हो, जिसे जरूरत हो, वो पता करे। क्या कह रहे हैं? किसको दरकार है? अगले शिविर में कौन आएगा? हाथ उठा। अगले शिविर में कौन आएगा? हैं? अच्छा, अगले शिविर में क्या सुनना चाहते ये बताओ। अगले शिविर में यही वाली बात ना फिर से बताना, अच्छे से बताना। मुझे तो उन लोगों के ऊपर सच में बहुत यानी आश्चर्य भी होता है जो हमारे प्रवचन को अति संक्षिप्त में 2 मिनट में पूरा बता देते। ये कला हम में नहीं है। आप हमसे कहोगे ना कि हमने जो कहा 5 मिनट में फिर से बता दो, हम नहीं बता पाएंगे। ये क्षमता तो आप ही लोगों में है कि 5 मिनट में आप सार निकाल के बता देते हो। बता देने से काम होने वाला नहीं है, सार ग्रहण करना पड़ेगा। देखो प्रश्न किया है, सम्यक चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? उत्तर, तत्व निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाए वह तो इसी का दोष है, तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। टोडरमल जी जैसा व्यक्तित्व ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। उनका चिंतन, उनका मंथन, उनका तत्व का अन्वेषण, तत्व के प्रति उनकी निस्संकता और उसकी स्थापना करने की ताकत, ये सामर्थ्य किसी बिरले ही जीव में हो सकती है। कहते हैं पुरुषार्थ तत्व निर्णय के उपयोग में लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव हो जाएगा। कर तो मेहनत तो कर, प्रयास तो कर। बोलो, रोटी बनाना आती है कि नहीं आती? चाय बनाना आसान काम है कि कठिन काम है? चाय बनाना आता है? चाय बनाना है? ये देखो इतने से बच्चे को आता है चाय बनाना, लेकिन मैं कह दूं चाय बनाने की विधि लिख के बताओ तो अच्छे बड़े बड़े लिख के नहीं बता सकते। क्या कह रहे हैं? बोले पंडित जी उसमें क्या है? बता देंगे हम 1 मिनट में, अभी खड़े होके बता देंगे, बैठ के बता दे रहे हैं। चाय कैसे बनाते हैं? बोलो। सरल काम है कठिन है चाय बनाना? सबसे सरल और सबसे जल्दी क्या बनता है? कोई बहू है, पढ़ी लिखी है, बहुत एजुकेटेड है, MBA करके आई है, भोजन बनाने भले नहीं आता हो, लेकिन उससे पूछा क्या बनाने आता है? 2 मिनट में बना दूंगी। क्या क्या क्या? बहू की बात चल रही, कुंवारी लोग बता रहे।
है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल। 2 मिनट से कैसे जोड़ लिया मैगी को? 2 घड़ी याद नहीं आई? 2 घड़ी नजनात के नजदीक आओ, 2 मिनट अपने लिए निकालो। 2 मिनट का समय पे वो ध्यान नहीं आया, 2 मिनट में क्या याद आया? जिसके अंतर्गत अभक्ष का दोष बताया है। क्या का दोष बताया है? वो पाठशाला पढ़ते हैं ना, उसमें सब आएगा वो प्रकरण। अभक्ष का दोष बताया है। सादृश्य सन्मिश्र, जैसा दिख रहा है वैसा देखने पर विकृति का भाव आता है, वैसा देखने पे मांस सेवन जैसा परिणाम हो जाता है। क्या कह रहे हैं? एक कहानी पढ़ लेना आप, आटे का मुर्गा, है ना, कहीं पढ़ी होगी चित्रकथा, आटे का मुर्गा, वो सब यही है सारा खेल। प्रश्न तो यहां पर किया गया है, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता। यदि उपयोग लगाए, पुरुषार्थ करे, तो स्वयं ही इसका काम हो जाए। अब पुरुषार्थ की परिभाषा पर बस विचार कर लें और फिर विराम करते हैं। अपन सब सुखी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? अपन मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? अपन दुख से बचने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं? यद्यपि इस परिभाषा और इसकी व्याख्या में बहुत चर्चाएं की जा सकती हैं। पुरुषार्थ के अंतर्गत सामान्य शब्दार्थ किया जाए तो पुरुष मतलब होता है आत्मा और अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। तो प्रत्येक आत्मा का प्रयोजन क्या है? सुखी होना। और सुखी होवे तो सुखी होने को किस विधि से सुखी हो सकते हैं, इसको जान लेना, इसको पहचान लेना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। जो ग्रंथ है ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें अमृतचंद आचार्य देव ने इसी ढंग से स्वरूप बताया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सुखी होने का उपाय। क्या है उपाय? बहुत सरल भाषा में कहें, जहां सुख हो वहां जाओ, उसके पास रहो, उसी में आनंद लो, और जहां नहीं है वहां मत जाओ। खत्म कहानी। ये बिल्कुल उतनी छोटी कहानी है जैसे हम बचपन में कभी नहीं बनती थी बाल सभा में कहानी, तो हम बोल देते थे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और नहीं तो फिर हम ये बोलते थे एक था राजा, उसका नाम था नल, कहानी सुनाएंगे कल। क्या कह रहे हैं? इससे छोटी कहानी है ये वाली। कौन सी वाली? जो अभी हमने बताई थी ना, पुरुषार्थ की कहानी। जहां सुख है वहां जाओ, और जहां सुख नहीं है वहां मुड़ के भी देखना नहीं। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? अपने नेमीचंद जी साहब विद्वान हुए ना जयपुर के, उन्होंने लिखी है, पुस्तक ही लिखी है, सुख कहाँ है। ये सब परिचय इसलिए कराया जाता है कि यदि हमें जिज्ञासा उत्पन्न होवे तो हम उन शास्त्रों का, उन ग्रंथों का, उन पुस्तकों का अध्ययन अभ्यास करें। एक प्रतिज्ञा अवश्य लेना चाहिए जो मेरे जीवन में मुझे बहुत लाभकारी हो रही है और निश्चित वो मेरे कार्य को सिद्ध करने का कारण बनेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और ये प्रतिज्ञा वाक्य मैं लगभग हर स्वाध्याय सभा में एक बार तो कराना ही चाहता हूँ। वो मेरे पिताजी कराते थे, उतना तो मैं अधिकार भी रखता हूँ। प्रतिज्ञा ऐसी है, मुझे इस पर्याय में मेरे आत्मा का कल्याण करना ही है। अभी बोलना नहीं, ठीक है? जिसे ये प्रतिज्ञा नहीं लेना हो वो अकेले हाथ खड़े करे, जिन्हें नहीं लेना हो। सभी लोग, कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा, मतलब सब प्रतिज्ञा लेने को तैयार हैं। लेकिन उसके पहले एक बात सुन लेना, प्रतिज्ञा लेके प्रतिज्ञा तोड़ने का पाप बड़ा है। अभी भी मौका है, हाथ उठाना है तो उठा लो कि भाई साहब हम अभी नहीं ले सकते प्रतिज्ञा। किसी को उठाना है? इसके बाद फिर लॉक कर देंगे, फिर परमिशन नहीं रहेगी, फिर तो प्रतिज्ञा लागू पड़ जाएगी सबके ऊपर। जिनवाणी की साक्षी में प्रतिज्ञा ले रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा है? मुझे इस पर्याय में मेरे आत्मा का कल्याण करना है, कि करना ही है, करना ही है। ही शब्द इस बात को बता रहे हैं कि 100 काम, 1000 काम, लाख काम, अनगिनत काम छूट जाएं तो छूट जाएं, पर मैं अपनी आत्मा का कल्याण करके ही रहूंगा। पहली प्रतिज्ञा बोलिए, मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का, कि मेरी आत्मा का, अपनी आत्मा का, मेरी आत्मा का कल्याण करना ही है। दूसरा, मेरी आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है। क्या है वाक्य?
अभ्यास से ही हो सकता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जो पुरुषार्थ बताया जा रहा ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रवचन सार का एक कोट किया गया है, आगम अभ्यास ही प्रथम पुरुषार्थ का है। क्या कहा है? आगम अभ्यास। आगम अभ्यास में प्रवर्तन करो, टोडरमल जी कहते हैं तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तो मैं जिनवाणी का अभ्यास करूंगा, ये प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी प्रतिज्ञा, मैं जो जिनवाणी का अभ्यास करूंगा, पहले दूसरी प्रतिज्ञा में एक चीज ऐड कर रहे हैं, ऐड नहीं है, वो छूट रही थी। मुझे इस पर्याय में अपनी आत्मा का कल्याण करना ही है। मेरी आत्मा का कल्याण जिनवाणी के अभ्यास से ही हो सकता है, इसीलिए मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। कैसा करूंगा? निरंतर। निरंतर का मतलब 24 आवर्स। इज इट पॉसिबल? ऐसा संभव है? बेचार क्लाक स्वाध्याय करवो जो ही है, ये बोलते बोलते सुनते सुनते भी अपन कितनी देर समय लगा पा रहे हैं। पर निरंतरता का मतलब ये है, जैसे भोजन के बिना एक दिन नहीं चलता, ऐसे स्वाध्याय के बिना भी एक दिन भी नहीं चलना चाहिए। भले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अपनी योग्यता क्षमता अनुसार। आप प्रथमान योग की कहानी पढ़िए, आपको कर्णानी योग की रुचि है तो वो पढ़िए, आपको द्रव्यानी योग की कथा ग्रंथादि का रुचि है वो पढ़िए, जो आपको पढ़ना पढ़िए, लेकिन पढ़े बिना सोएंगे नहीं। ये नियम कब से चालू होगा? अच्छा, मैं तो सोच रहा था कल से। हाँ, मैं निरंतर जिनवाणी का अभ्यास करूंगा। मैं जिनवाणी का अभ्यास, तीसरी सबसे प्रतिज्ञा, सिर्फ आत्महित की भावना से करूंगा, अन्य किसी लौकिक प्रयोजन से। बोलो, जिनवाणी के अभ्यास से पुण्य का बंध होगा कि नहीं? मालूम है, सबसे बड़ा तप कहा गया है स्वाध्याय को। स्वाध्याय से तप, तप से निर्जरा, और निर्जरा मोक्ष का कारण। तो बोलो, यदि इस लक्ष्य से भी हम करें, किस लक्ष्य से? कि तप होगा, निर्जरा होगी और कदाचित पुण्य का बंध होगा, तो पुण्य के बंध में स्वर्ग आदि मिल जाएगा, तो इस स्वाध्याय का सच्चा फल नहीं है। इसलिए मैं कोई वांछा नहीं रखूंगा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय करूंगा। तो किस भावना से? आत्महित की भावना से। इस अवसर पर यही प्रतिज्ञा, यही कार्य, यही पुरुषार्थ हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध होने वाला है। और हम सब इसी लक्ष्य पे, इसी पथ पे आगे बढ़े। आगे चर्चा को थोड़ा सा समय लेके पुनः विचार करेंगे कि तत्व निर्णय करने हम बैठते हैं, पर तत्व निर्णय यदि नहीं हो पाता है तो इसमें कौन कौन सी कारण हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कौन है रीज़न जो गड़बड़ी कर रहे हैं। उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो अगले सेशन में जब तक चर्चापन करें, उसके पहले आप भी रिसर्च करने की कोशिश करिए। एक मारा भावना है, बिल्कुल कहना चाहिए बहुत प्रचलित नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत वैराग्य की पंक्ति आई है। उसको मैं आपको अवश्य 2 पंक्तियां सुनाता हूँ, उसको आप शांति से विचार करिएगा। संसार की अनंतता, जिसपे अपन ने प्रकरण प्रारंभ किया है, उसका दिग्दर्शन इसमें किया गया है। बिजली की क्षण भंगुर आभा कहती देखो आओ, तेरे मेरे जीवन में है कितना भेद बताओ। सरल है। बिजली की जो चमक है वो हमको एक शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है? तेरे मेरे जीवन में है कितना भेद बताओ। जल बुद बुद मानो दुनिया को अमर सीख देता है, मौत तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता है। एक तरफ तो बात ये चलेगी मैं अनादि निधन हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, और इस पर्याय की स्थिति कितने काल की है। आखिरी में बात फिर से क्यों याद दिलाई कि जो प्रतिज्ञा आज ली है उसको कल पे नहीं टालना, क्योंकि ये कल कल करते हुए कितना काल बीत गया, अनंत काल बीत गया। जो हम अगले भाव की एक बात भी करते ना, भगवान मार्ग अब मिला है मुश्किल से, अब छूटे नहीं, कम से कम एक भाव तो और मिल जाए। बोलो, एक भाव की किसको चाह है? एक भाव तो चाहिए ना, एक भाव, ओनली वन। हाँ, एक भाव मिल जाए। कौन सा वाला भाव चाहिए? देव पर्याय का, मनुष्य पर्याय का? मनुष्य पर्याय का। अजैन में चाहिए, जैन में चाहिए, दिगंबर कुल चाहिए कि अन्य कुल चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु चाहिए कि कुगुरु को देव चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाए तो जिनवाणी चाहिए कि नहीं चाहिए? जिनवाणी समझाने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो अभी का है? हैं? अभी क्या चल रहा है? नहीं, वो तो हम नेक्स्ट की डिमांड कर रहे हैं। कौन सी? और इसको तो हम छोड़ने तैयार हैं, गंवाने तैयार हैं। जो नेक्स्ट की चाह करता है वो प्रेजेंट को खोता है, उसे नेक्स्ट कभी मिलता ही नहीं है। इसलिए प्रेजेंट पॉजिटिव, और जो अवसर मिला है उसमें हम अपना काम करेंगे 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 और अल्पकाल में सिद्धत्व दशा को प्राप्त करेंगे। इस पवित्र भावना से अभी विराम करते हैं। देखो घटना घटी है, पुद्गल में कुछ हुआ है ब्लास्ट। यहाँ भी अंदर में भी एक चैतन्य में ब्लास्ट होना ही चाहिए। वहां ब्लास्ट होगा तो अंधेरा हो गया, और यहाँ ब्लास्ट होगा तो यहाँ का अंधेरा मिट जाए। वहां मत देखना। अब इसके बाद अपन कर्मों के पीछे लगने वाले हैं वापस। चलिए।